Hello, good morning, students. Today we will read the last poem of our class, Aunt Jennifer's Tiger. स्टूडेंट्स, आंट जेनिफर्स टाइगर मतलब ये पोएम अपने आप में एक कोई फीमेल जो कि आपने एक मैरिड लाइफ, एक वैवाहिक जीवन के जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो उसके प्रेशर होते हैं, जो उसके कार्य होते हैं, उनके दबाव के अनुभवों का वर्णन मतलब कि वो लेडी यहाँ पर कर रही है, वो औरत यहाँ पर करती है। इसमें मतलब कितना फोर्स, कितना दबाव दिया जाता है जो कि उसके ऊपर काम इत्यादि जो भी होता है, तो वो सभी बातें मतलब पोइटेस ने आंट जेनिफर्स के माध्यम से बताई हैं, जिसमें कि उसकी शादी के बाद किस किस तरह की परीक्षाओं से उसको गुजरना होता है और आखिरी टाइम में जैसे जैसे धीरे धीरे वो ओल्ड एज में जाती है और पोइटेस को लगता है कि आफ्टर हर डेथ, उसकी मृत्यु के बाद भी वो कुछ एक जिम्मेवारियां ऐसी हैं कि लगता है कि पोइटेस एक्सपेक्ट करती है, इमेजिन करती है कि वो बाद में भी उस व्यस्तता से घिरी रहेगी। कहता है कि एडर्ने रिच, जो पोइटेस है, कहता है कि एडर्ने रिच 1929 वॉज बोर्न इन बाल्टीमोर मैरीलैंड USA। एडर्ने रिच जिसका जन्म 1929 में US के मैरीलैंड के बाल्टीमोर में हुआ। सी इज़ widely known for her involvement in contemporary women's movement as a poet and a theorist। और वह एक कवि और सिद्धांतवादी, थियोरिस्ट मतलब होता है कि सिद्धांतवादी, वह एक कवि और सिद्धांतवादी होने के कारण तथा इन्वॉल्वमेंट मतलब भूमिका इनमें कंटेम्पररी समकालीन वीमेंस मूवमेंट, औरतों के आंदोलन में, मतलब आधुनिक औरतों के आंदोलन में एक कवि और सिद्धांतवादी होने के नाते उसकी सक्रिय भागीदारी के कारण वो काफ़ी वाइडली नॉन, काफ़ी जानी जाती हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं। She has published 19 volumes of poetry, 3 collections of essays and other writings। कहता है कि she has published 19 volumes of poetry, और उसने लगभग 19 जो वॉल्यूम हैं वो काव्य के लिखे हैं, और उसके बाद 3 संग्रह ऐसे के हैं और दूसरे लेखनियाँ उसने लिखी हैं। A strong resistance to racism and militarism echoes through her work। A strong एक बड़ा मजबूत, resistance to racism मतलब कि जो जाति गत भेदभाव जो होते हैं ना उनका, एंड मिलिट्रिज्म और सैनिक शासन के मतलब विरोध में, रेजिस्टेंस विरोध में, और स्ट्रॉन्ग इकोज एक मजबूत आवाज़ थ्रू हर वर्क उसके काम से मतलब लगती है। और कहता है कि इसके कार्यों में जातिगत भेदभाव और सैनिक शासन के विरुद्ध बड़ी तेज सी आवाज़ गूंजती है। द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर, और जो ये कविता है आंट जेनिफर्स टाइगर, एड्रेसेस द कॉन्स्टेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ आ वीमेन एक्सपीरियंस। अब यहाँ पर कहता है कि मतलब कि जो कहता है कि इसमें द पोएम, इस कविता में आंट जेनिफर्स टाइगर जो ये कविता है, एड्रेसेस द कॉन्स्टेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ, इसमें मतलब एक इस वैवाहिक जीवन के जो कॉन्स्टेंट्स मतलब स्ट्रेन या प्रेशर या दबाव, अब वीमेन एक्सपीरियंसेस एक औरत के अनुभवों का वर्णन करती है। मतलब इस कविता में कवयित्री एक औरत के वैवाहिक जीवन के दबाव में जो अनुभव होते हैं, दबाव के अनुभव होते हैं, उनका वर्णन करती है। बिफोर यू रीड, कहता है कि व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू। आपको कविता का जो टाइटल है, शीर्षक है, ये क्या सुझाव देता है या क्या आप इससे मतलब क्या समझते हैं। आर यू रिमाइंडेड ऑफ अदर पोएम्स ऑन टाइगर्स। क्या आपको टाइगर्स इत्यादि पर कुछ दूसरी पोएम इस तरह की ध्यान है। कहता है कि आंट जेनिफर्स टाइगर prance across a screen, bright topazed engines
of a world of green. They do not fear the man beneath the tree. They pace in sleek, chivalric certainty. आंट जेनिफर्स टाइगर, आंट जेनिफर के जो आंट जेनिफर्स यानी पोएट्री है कि जो आंट जेनिफर के टाइगर मतलब कि जो बाघ हैं उसके प्रांस मतलब होता है उछल कूद करना। कहता है कि आंट जेनिफर्स के जो टाइगर हैं वो मतलब उछल कूद करते हैं अक्रॉस आ स्क्रीन, किसी स्क्रीन के बीचों बीच। आंट जेनिफर के जो बाघ हैं वो किसी स्क्रीन के बीचों बीच उछल कूद करते हैं। ब्राइट टोपेज डेंसिंस ऑफ आ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, कहता है कि ब्राइट चमकीले टोपेज ऑफ डेंसिंस, डेंस होता है कि निवासी जो मतलब कि जो है ना वो, और उसके बाद में टोपेज मतलब ये एक होता है कि ट्रांसपेरेंट येलो प्रीशियस स्टोन, एक ट्रांसपेरेंट जैसे कि रिंग इत्यादि में जो डाला जाता है ना, ट्रांसपेरेंट एक पारदर्शी सा जो पत्थर होता है ट्रांसपेरेंट और येलो कलर का जो प्रीशियस स्टोन होता है वो होता है टोपेज। तो कहता है कि और वो किसी एक चमकीले पुखराज की तरह डेंजिन्स मतलब कि निवासी हैं ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, एक हरे भरे जंगल के निवासी हैं। दे डू नॉट फियर, और न ही वो बाघ डरते हैं। द मैन बीनीथ द ट्री, द मैन उन लोगों से, बीनीथ के नीचे, द ट्री पेड़ के नीचे, जो आदमी पेड़ के नीचे बैठे हैं ना ही वो उनसे डरते हैं। दे पेस इन स्लीक चिवालिक सर्टेनिटी, दे वे पेस मतलब घूमना फिरना, तेज़ दौड़ना। कहते हैं कि स्लीक होते हैं कि एलिजेंट जो होते हैं शानदार से मतलब, और कहते हैं शिवालिक होता है मतलब एक ऑनरेबल सा और एक ब्रेव बहादुर। कहता है कि और वो अपने आप में एक मतलब कि बिल्कुल सही या बहादुर शूरवीर योद्धाओं की तरह सर्टेनिटी निश्चिंत होकर पेश चलते हैं। यानी वो जो बाघ हैं वो वीर बहादुर योद्धाओं की तरह निश्चिंत होकर चलते हैं। सेकंड स्टेंजा कहता है कि आंट जेनिफर्स फिंगर्स fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hands. Aunt Jennifer's finger, Aunt Jennifer की जो उंगलियां हैं, फ्लटरिंग मतलब कि कपकपाना, ठीक है। तो कहता है कि आंट वाइब्रेट करना जो कि है ना, तो आंट जेनिफर की उंगलियां हैं वो कपकपा रही हैं। थ्रो हर वूल, उसकी ऊन में, थ्रो में हर वूल, उसकी ऊन में, जिस ऊन के ऊपर वो कढ़ाई बुनाई का काम कर रहे हैं। फाइंड इवन, फाइंड होना पाना, इवन यहाँ तक कि द आइवरी नीडल, हाथी दांत से बनी हुई सुई या सलाई वगैरह, जिस सलाई से ऊनी स्वेटर इत्यादि बनाई जाती है तो वो सलाई जो होती है ना, या फिर नीडल सुई वगैरह जो भी है, हार्ड टू पुल, उसको खींचना मुश्किल हो रहा है। यानी आंट जेनिफर की उंगलियां कपकपाती हुई सी उसकी ऊन में जो हाथी दांत की सुई या सलाई से काम कर रही है वो खींचना उसके हाथों के लिए मुश्किल हो रहा है जो कपकपा रहे हैं। द मैसिव वेट, अधिक भार, ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, उसके चाचा के या अंकल की शादी का जो मतलब कि वो पट है जो उसका भार काफ़ी अधिक हो गया है। यानी अंकल की शादी पट्टा है उसका भार अधिक हो गया। मतलब पोइटस का कहने का मतलब ये है कि उस शादी के पट्टे का मतलब है कि भाई मतलब शादी होने के बाद जो वैवाहिक जीवन के जो कार्यों में व्यस्तता है वो इतनी अधिक हो गई है कि सिट्स हैविली अपन आंट जेनिफर्स हैंड,
कि जिन जिम्मेवारियों को अभी आंट जेनिफर के हाथ उठाने में बड़ी मुश्किल महसूस करते हैं या बड़ा उनको भारीपन सा लगता है, बड़ा जोर लगता है। When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. When aunt is dead, और कहता है कि जब आंट जेनिफर की मृत्यु हो चुकी होगी या मर जाएगी, her terrified hands will lie, तो उसके भयभीत हाथ भी उन मतलब कि नीचे गिर जाएंगे। स्टिल, परंतु अभी भी, रिंग्ड घिरे हुए होना, विद के साथ, ऑर्डियल होता है डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस, मतलब ज़िंदगी के मतलब डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के जो मुश्किल अनुभव होते हैं। सी वॉज मास्टर्ड बाय, वह उनसे घिरी हुई होगी। हालांकि आंट जेनिफर की मृत्यु हो जाएगी और उसके साथ साथ उसके जो हाथ हैं वो भी मुसीबतों से घिरे हुए होंगे, लेकिन वो स्टिल रिंग्ड विद द ऑर्डियल्स, वो अब भी उन कठिन अनुभवों से घिरे हुए होंगे आंट जेनिफर के हाथ। द टाइगर्स इन द पैनल, द टाइगर्स और जो बाघ हैं वो, उनका पैनल, उनका समूह, दैट सी मेड, जिसको कि आंट जेनिफर ने बनाया है अपनी सलाई या नीडल से और ऊन से, विल गो ऑन प्रांसिंग, विल गो ऑन, वो घूमते रहेंगे, प्रांसिंग उछल कूद करना, प्राउड बड़े गर्व से, एंड अनएफ्रेड और बिना डरे। और जो आंट जेनिफर ने कढ़ाई बुनाई का काम करके उसके ऊपर जो बाग बनाए थे, वो बाग बड़े गर्व और बिना डरे हुए उसके ऊपर उछल कूद करते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से यह पोएम है, लास्ट पोएम है, और रीड इट वेरी केयरफुली। थैंक्स स्टूडेंट्स।